हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फकीरा। मैं हूँ आपका दोस्त मित्र आर जी। और ये है गांव का सुबह का समय। इस समय कुछ 5 बज रहे हैं और ये मेरा घर है, देखिए टूटा फूटा। आपको आज दिखाता हूँ मैं सुबह कैसा होता है गांव का सुबह। और गांव में अष्टजाम भी हो रहा है। ये है मेरे गांव का रोड रास्ता। तो आप लोग को लेके चलता हूँ, हर एक अपडेट देता हूँ सुबह सुबह का गाँव का क्या सिस्टम है, कैसे लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं। ये देखिए, ये है मेरे गांव का तालाब जिसमें नाले का पानी आता है पूरे गांव का। और ये हो रहा है अष्टजाम। आप लोग को मैं दिखाता हूँ अष्टजाम किस प्रकार से होता है। 24 घंटा का अष्टजाम हो रहा है। गांव के लोग पूजा करने आते हैं। और रही बात तो जग किसी और का है, कोई और करवा रहा है, लेकिन जो भी गवाला समाज का ज़मीन होता है वहीं पे होता है। पापा जी आ रहे हैं। तो इस सुबह का टाइम है, लोग नहीं है। ये है हमारे गांव के ब्रह्म बाबा। तो ये है गांव की सुबह, चिड़ियों की चहक की आवाज़ से सुबह होती है गांव में लोगों का। शहर में तो ये सब सुनना बहुत बड़ी बात है। और मेरे गांव में हो रहा है अष्टजाम। अष्टजाम की एक बात बताता हूँ आप लोग को, बचपन का हम लोग का। जब हम लोग छोटे थे तो गांव में अष्टजाम होता था। तो जो लोग आते हैं ना, बैठते हैं, उनकी घंटा बाई घंटा ड्यूटी होती है। तो हम लोग भी उन लोगों के साथ घुस के उनके साथ झाल ढोल जो भी हाथ में मिल जाए बजाते थे। और बजाता था हम लोग जानते किस लिए, सिर्फ लालच एक ही था कि जब इनकी टाइम ख़त्म होगी तो साथ में हमें भी खाने को मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। जबकि लोग भगाते थे, हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारे, एक मैं ही नहीं सबके साथ ऐसा होता था। तो ये है अष्टजाम हो रहा है जो 24 घंटे का होता है। और ये है वही मेरे गांव का ब्लॉक जो कि बन रहा है, सरकारी ब्लॉक बन रहा है पंचायत स्तरीय में जो होता है। ज़्यादा कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसको मिनी ब्लॉक हम लोग बोलते हैं। क्योंकि हमारी प्रखंड जो है, प्रखंड में एक ब्लॉक अलग है और एक ये वाली ब्लॉक बन रही है। तो पूरा डिटेल्स क्लियर नहीं पता है मुझे क्या है ये, लेकिन हम लोग को जानकारी यही है कि ब्लॉक बन रहा है, मिनी ब्लॉक। कर्मचारी वगैरह ऑफिसर बैठेंगे यहाँ भी। और इसके पीछे जो है पूरे ग्राउंड के लिए जगह है जो धीरे धीरे खाली कराई जाएगी। अभी मैं सैनिक रोड पे ही जा रहा हूँ, सैनिक रोड की तरफ। और आप लोग को दिखाता हूँ रनिंग। मॉर्निंग का समय है तो लोग रनिंग भी करते हैं, गांव के लोग, बच्चे जो तैयारी करते हैं। और ख़ास करके वो लोग भी जो न भी करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह घूमना टहलना बहुत ही सुंदर बात है, फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। एक ये पेड़ है, देखिए पेड़ बहुत ही पुराना पेड़ है। ये आग लगने की वजह से जल चुकी है। हम लोग बच्चे थे तभी आग लगा हुआ, तो बहुत पुराना पाकड़ का पेड़ है। और एक ये सामने वाली पाकड़ का पेड़ है। अभी खेत खाली खाली इस वजह से दिख रहा है कि अभी कोई सीजन नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल में गेहूं कटा हुआ है और कट भी रहा है बहुत सारे जगह, आप लोग को पता ही होगा। और ये सब मक्का का खेत है। थोड़े बहुत लोग मूंग लगा रखे हैं, मूंग की खेती, जो मूंग की दाल होती है ना, उसके लिए। ये देखिए, तो ये है सुबह का टाइम। और कुछ ये रहा है, इस तरह की है नज़ारे। सुबह में गांव की सुबह अलग ही होती है, शांत वातावरण। लोग बहुत जल्दी जग भी जाते हैं, जग जाते हैं, घर से निकल भी जाते हैं और टाइम बहुत बचता है। गांव के लोग के पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि सुबह जगने का यही फ़ायदा है। शहर में तो लोग 8 बजे जगते हैं, मैं खुद ही 7 बजे जगता हूँ। और यहाँ 4 बजे 4:30 में जगना पड़ता है।
मेन चीज़ है कि गांव में सुबह जगने के भी एक कारण है। कितना ही बड़ा आप तिस्मार खान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गांव में माँ और पापा जो होते हैं ना, वो सुबह ही जगा देते हैं। और जिनके नहीं जगाते हैं उनको डर से भी जगना पड़ता है। बस 5 या 10% लोग होंगे जो सुबह में नहीं जगते होंगे गांव में, नहीं तो सबको जगना पड़ता है। और सब जग ही जाते हैं क्योंकि इतनी जल्दी ही सुबह हो जाती है गांव में, और टाइम ही टाइम है। आपके पास एक्स्ट्रा बहुत समय है। जैसे मैं ही जगा हूँ 4 बजे, मान लो 4 बजे मैं जगता हूँ गांव में और शहर में 7 बजे, तो 3 घंटा तो मुझे एक्स्ट्रा समय यहाँ मिल गया। और गांव में ये 3 घंटे आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि 7 से 8 बजे आप जागोगे। तो ये है कुछ। आज लग रहा है मौसम ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं ना, वो वाली फील नहीं आ रही है। मैं सोच रहा था आप लोग को सूर्योदय दिखाने के लिए, लेकिन लग नहीं रहा है कि आज सूर्य देवता दिखाई देंगे, क्योंकि मौसम ही ख़राब है। और ये है गांव के कुत्ते, इनको छेड़ना कभी कभी भारी भी पड़ जाता है, क्योंकि काट लेते हैं लोग। ये जो जितने भी गांव के स्ट्रीट डॉग है, तो शहर में भी होता है कि स्ट्रीट डॉग को अगर आप छेड़ोगे तो काट लेगा, लेकिन थोड़ा सा उससे नॉर्मल होते हैं लोग। ये सब कुत्ता नॉर्मल होता है। एग्रेसिव आपका शहर वाला 80% है, यहाँ वाला आपका वही 50-55% एग्रेसिव आपको मिलेगा। देख रहे हो गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है सैनिक रोड पे। तो ये मेरे गांव का एक ये वाली रोड निकलती है पुल के पास से, और एक ये वाली रोड निकलती है पुल के ही पास से सैनिक रोड पे आने के लिए, और बॉर्डर है पास में ही है। ये जो बत्ती बाइक की लाइटें जल रही है, ये है बॉर्डर। देखो पुल से लोग क्रॉस कर रहे हैं, नेपाल से इंडिया और इंडिया से नेपाल, ऐसे ही जाते हैं। एक ये छोटा मोटा चौक भी बन चुका है आजकल। नेपाल से लोग आते हैं या इंडिया से नेपाल जाने के लिए, उनके लिए यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाती है। लोग रनिंग भी करते हैं, सुबह सुबह रनिंग कर रहे हैं। 2 लड़के हो सकते हैं या एसएसबी भी हो सकते हैं, जो सशस्त्र सीमा बल है हमारे इंडिया की, क्योंकि कैंप पास में ही है, पुलिस कैंप। ये तो हमारे पास वाले गांव के लोग हैं। देख रहे हो अब गांव में भी प्लॉटिंग हो रहा है ज़मीन का। और ये सुबह का समय है, आज मौसम ख़राब है, इस वजह से गांव की सूर्योदय यानी सूरज निकलते हुए नहीं दिखा सकता आप लोग को। और ये जो खेत देख रहे हैं ना आप, ये सब खेत और ये रोड, इस खेत की कीमत अभी हाल फिलहाल ज़्यादा दिन नहीं, 2 से 2.5 साल पहले 1 से 1.5 लाख का कट्ठा था, और आज के समय में 23 लाख का कट्ठा बिक रहा है। ये सब ज़मीन ये वाली, इतनी महंगाई है। एक सैनिक रोड निकलने से बनने से, ये देखो एक यहाँ भी प्लॉटिंग हो रखी है, ये देखिए भाई। यहाँ भी ज़मीन खरीदना सबकी बस की बात नहीं है, गांव में भी। ये मैं अपने गांव का बात बोल रहा हूँ। और ये देखिए गर्म धान, जो धान की खेती होती है गर्म वाली, इसे हम लोग दूतरा बोलते हैं। यानी एक तो ये वाली फसल कटेगी और इसको काटने के बाद एक और फसल धान की जाएगी। इसमें ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि पानी हमेशा मोटर से ही डालना पड़ता है। मौसम इस समय तो होता नहीं है बारिश का। और एक ये सामने आपको मंदिर दिख रहा है, ये भी मेरे गांव का ही मंदिर, और ये मेरा गांव है, ये देखिए। तो सुबह की कुछ ये रही तस्वीरें, मौसम आज का।
और गांव का ये है वातावरण जो कि बहुत ही शांति और सुकून भरा होता है। तो आज का वीडियो यही करता हूँ समाप्त। मेरे यूट्यूब चैनल फकीरा को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ। जय हिंद।